20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 and 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। कौसा फला कॉलोनी निवासियों ने उठाया धंसती हुई सड़क का मुद्दा। पिछले 1 साल से नेता और ठाणे मनपा दोनों ही कर रहे टाल मटोल। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा शिमला पार्क से अंदर जाने के बाद फलाह कॉम्प्लेक्स फलाह कॉलोनी है और इसी कॉलोनी से जुड़ने वाला एक रोड है जो सीधा कौसा जामा मस्जिद से ठीक थोड़ा पहले निकलता है और इसी रोड से अंदर भी आने के लिए मिलता है। मगर फलाह कॉलोनी से आगे तक जुड़ने वाला ये पूरा रोड धंसता जा रहा है। किस तरीके से धंसता जा रहा है वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कितनी इसकी हालत खराब है। इसको लग करके जो नाला गुजर रहा है उसकी एक सुरक्षा दीवार है वो भी लगभग यहाँ पर गिर चुकी है। अब वहीं इस समस्या को लेकर स्थानीय पूर्व जनप्रतिनिधियों के पास, ठाणे मनपा प्रशासन के पास यहाँ के फलाह कॉलोनी के लोगों द्वारा लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है, लगातार उनसे मांग की जा रही है। लेकिन साल भर से सिर्फ ठाणे मनपा प्रशासन और पूर्व जनप्रतिनिधि या राजनेता ये केवल टाल मटोल कर रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे इस पूरी समस्या को लेकर यहाँ के स्थानीय निवासी, सुनिए। आज आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, क्या रीजन है जिसकी वजह से? सर, आप लोगों को बुलाने का एक मतलब है, यहाँ पर किसी पे एलिगेशन या किसी पे बोतान लगाना नहीं है कि ये हम एज अ जागरूक नागरिक होने के बावजूद कि हम यहाँ पर सालों साल से रहते हैं। वी आर टैक्स पेइंग पर्सन। यहाँ पर हर एक सोसाइटी TMC अप्रूव्ड बिल्डिंग है। ये हमारा कौसा गांव है, तो यहाँ पर सब लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का ये जो रोड जिस पे हम खड़े होकर आज ये शूट कर रहे हैं, ये रोड क्रैक नहीं फट चुका है, मतलब ढह चुका है। ये रोड ढह चुका है और जो इसकी वॉल थी वो ढह के जा चुकी है और ये बेसिकली जाना आना कंटिन्यूस तौर पर रोड है। यहाँ पर स्कूलों की वैन जाती है जिसमें स्कूलों के बच्चे होते हैं और कभी खुदा ना खास्ता वो इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस गया और ये रोड उसी वक्त ढह गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी के यहाँ पर जाने भी जा सकती हैं और हमारे ये गाँव के बच्चे लोग यहाँ पर साइकिल चलाते हैं, यहाँ खेलते हैं और बाई चांस कई मस्ती में कभी एक दूसरे को किसी ने ढकेल दिया, पॉसिबिलिटी है बच्चे हैं खेलेंगे और कभी यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल ना होने की, जो मेन नाले की वॉल ना होने के कारण वो लोग शायद सीधा नाले में जाएंगे, गटर में जाएंगे और पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चों के साथ में बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। और ये लेके हमने इसी को लेके हमने TMC में मुमरा प्रभाग समिति में हमने लेटर दिया था। फर्स्ट लेटर हमने जून में दिया था। हमने जून में दिया था 2022। हाँ, 2022 में हमने इसको लेके मैंने लेटर दिया था कि सर ऐसी बात है, ये हमारा पोजीशन है, हम ये सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए, हमारी औरतों के लिए जान माल का नुकसान कभी भी हो सकता है। ये रोड फट चुका है और ये बाउंड्री वॉल ढह चुकी है। सोसाइटी का नाम क्या है? हमारी सोसाइटी में करीम सोसाइटी है। हाँ, ये फलाह कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 8 सोसाइटी है, उनका यहाँ जाना आना है और एक में आप भी आइए। हाँ, तो यहाँ पर 8 सोसाइटियाँ हैं, उनका कंटिन्यूस जाना आना है और इसके लिए हमने लेटर दिया था और फिर मैंने रिमाइंडर लेटर मैंने 20/1 यानी इस साल के जनवरी में रिमाइंडर लेटर दिया मैंने कि अभी तक इस पे जो हमने लेटर दिया था इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो प्लीज फॉर द इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिसाइडिंग हियर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो नागरिक है यहाँ पर और जो बेसिकली टैक्स पेयर लोग हैं और उनके लिए जान माल का, खास करके औरतों और बच्चों के लिए जान माल का खतरा है, तो बराए मेहरबानी इस पे कुछ संज्ञान लेते हुए ये जल्दी से जल्दी बनाया जाए। क्योंकि और इस तरीके से हमने सुनते आए कि फाइल बन चुकी है, फाइल तैयार है, पास नहीं हो रहा है, ये हम लोग 1-1.5 साल से सुन रहे हैं। तो आप लोग को बुलाने का बोलिए, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जैसे कि नाला हम देख रहे हैं, राइट साइड में बाउंड्री वॉल बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। जी। लेकिन जहाँ हम खड़े, जहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे नहीं बनी है। हाँ, ऐसा क्यों?
आप देख सकते हैं कि सामने साइड में वो वॉल बन चुकी है। तो जब से ये था कि ये भी वॉल बनेगी, अगले हफ्ते बनेगी, 1 महीने बाद बनेगी, 2 महीने बाद बनेगी, इसको देखते देखते 1.5-2 साल बीत गए। फाइल भी पेंडिंग है, फाइल आ रही है, अब क्या फाइल क्या पेंडिंग, ये पॉलिटिशियन ये उनका वो जाने, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम इस शहर के और इस कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंस होने के नाते हमको लोगों की जान की और माल की फिक्र है। इसके लिए हमने हमारे लिए हम टैक्स भरते हैं, हमारे लिए हमारी म्यूनसिपालिटी है, इसलिए हमने म्यूनसिपालिटी में ये लेटर दिया है कि फौरन तत्कालीन तौर पर एक्शन लेते हुए जल्दी से जल्दी ये वॉल। टीएमसी की तरफ से क्या आपको कोई फॉलो अभी तक नहीं आया। मैंने एक बार एक बंदा उनका आया था, सुपरविजन किया और सुपरविजन करके चला गया, बोला कि हम लोग इस पे फटाफट कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और ये भी मेरे ख्याल से 8 महीना पहले की बात है। जब ये रिमाइंडर लेटर देने के बाद में फिर कोई आया है? नहीं, रिमाइंडर लेटर देने के बाद में अभी तक कोई नहीं आया है। इसके लिए मेरी ये मजबूरी है कि आप लोगों को बुला के ये प्रेस मुझे बाइट देनी पड़ रही है, ताकि ये बात कम से कम हमारे अधिकारियों तक जाए और ये चीजें जल्दी से जल्दी काबू में आए कि बड़ा इंसिडेंट, बड़ा हादसा होने से रुक जाए। उनके पास आपने हाँ, ये उनको भी, ये अभी आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये हमने उनको भी उस वक्त में इन्फॉर्म किया था कि आप ये पहले लेटर दे सकते हैं। उस टाइम भी उनको गया कि हमने टीएमसी में लेटर सबमिट किया है, आपको भी ये इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो आप अपने लेवल पे अपने महात्म से कुछ क्या कहा आपको? नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं फॉलो अप करता हूँ, इतना उन्होंने कहा था। लेकिन अब क्या है, अब कितना लगभग आपने कितना पहले आपने उनसे बात ये साल भर पहले की बात है, जब उस टाइम पे वो नगर सेवक हुआ करते थे। अब तो कोई नगर सेवक नहीं है, अब देयर इज म्यूनसिपैलिटी डायरेक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए ये चीजें, ये बाइट म्यूनसिपैलिटी तक पहुंचे और हमारे लिए कम से कम ये काम हो जाए। तो अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराओगे? सीधी बात है ना कि अभी इतना बड़ा इंसिडेंट, अभी इतना बड़ा हादसा है, हमने लेटर, रिमाइंडर लेटर दिया है, और अगर हादसा होगा तो जाहिर सी बात है ना कि इसके लिए जो शासन प्रशासन वो जिम्मेदार होगा। क्योंकि ये बात हमने साफ तौर पे कर दी है, ये लेटर भी दिया है कि वी आर, यहाँ पर जितनी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग है, वी आर टैक्स पेइंग पर्सन, और हम चाहते हैं कि जो हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब ने अपना काम किया। अब उनका कभी कभी बोलता ना कल कि आपने हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आपको लेटर क्यों नहीं दिया, तो हमने हमारा काम किया। नाउ वी आर वेटिंग कि वो लोग अपना काम कर देंगे, और ये बाय डिफॉल्ट उनको करना ही है। लेकिन जितना देर करेंगे एक इंसिडेंट, एक हादसा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि किसी की भी जान या माल इस इंसिडेंट में ना जाए, जल्दी से जल्दी इस पे काम हो, बस यही रिक्वेस्ट मुझे करना है और कोई बात नहीं है। ओके, फला ये कम्प्लेक्स थोड़ी अकेले थोड़ी है, 50 लोग आते हैं, 50 बिल्डिंग है, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज स्कूल वाले हैं, बीमार है, मरीज हैं, रोड भी जाम हो जाता है तो सारी ट्रैफिक यहीं से जाती है, रोड पे जाम हो जाता है, सारी गाड़ियां यहीं से आती जाती है, हम लोग चल नहीं सकते हैं। हैवी गाड़ियां भी यहाँ से जाती है, बाइक और रिक्शा जाता है, बाइक, रिक्शा और स्कूल वैन जाती है। स्कूल वैन तो जाएगी ना जब यहाँ रहते हैं तो। स्कूल बस